स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। टाइम एंड वर्क चल रहा था, 2 पार्ट हो चुका है। जिन्होंने भी दोनों पार्टों को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप भी कॉपी पेन ले लीजिए, चलिए मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। ए, बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए किसी काम को 50 दिनों में, ठीक है, ए किसी काम को 50 दिनों में, बी उसी काम को 75 दिनों में और सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे कि टोटल काम कितना रहा होगा। तो 50, 75 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा उसी को हम टोटल काम मान लेंगे। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम हम लेंगे 50, 75 और 20 का। तो 50, 75 और 20 का एलसीएम तो इतना आसानी से निकलेगा नहीं, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। टाइम एंड वर्क में एलसीएम निकालना बेहद आसान होता है, बस एक बार आप समझ जाइए। सबसे पहले देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें देखेंगे शेष 2 संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है कि नहीं वो बड़ी वाली संख्या। तो यहाँ देखिए बड़ी संख्या क्या है, 75 है। 75 में 50 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा ना, तो 20 से 75 में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 75 को डबल कर देंगे, यानी बड़ी संख्या को 2 गुना कर देंगे। बड़ी संख्या को 2 गुना करेंगे तो 150 आएगा। 150 में 50 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन 20 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 75 का 3 गुना कर देंगे, तो 75 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 225 में ना तो 50 से पूरा पूरा भाग जाएगा ना तो 20 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 75 का 4 गुना कर देंगे। 75 का 4 गुना कितना आएगा, 300 आएगा। 300 में देखिए 50 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 20 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 75 से तो 300 में भाग पूरा पूरा चला ही जाएगा। तो यहां से टोटल काम क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे। 300 एलसीएम आएगा, तो यही एलसीएम क्या होगा, टोटल काम होगा। ठीक है, 300 यूनिट मान लेते हैं कि पूरा टोटल काम कितना रहा होगा, 300 यूनिट रहा होगा। ए 50 दिन में 300 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। बी 75 दिन में 300 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। सी 20 दिन में 300 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 15 यूनिट काम करेगा। यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं। ठीक है, 4 दिन एक साथ काम करते हैं। तो देखिए ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, यानी एक दिन की कार्य करने की क्षमता क्या है, 6 यूनिट है। ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। सी एक दिन में 15 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, तो 6, 4, 10 और 15, 25। एक दिन में तीनों मिलाकर कितना यूनिट काम करते हैं, 25 यूनिट काम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में 25 यूनिट काम, तो 4 दिन में कितना यूनिट काम होगा, एक दिन में 25 यूनिट काम, तो 4 दिन में 4 गुणे 25 यूनिट काम हो जाएगा, यानी 25 चौका 100 यूनिट काम हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे बोला जा रहा है और फिर सी काम छोड़ देता है। सी काम को छोड़ देता है, तो देखिए 100 काम हो गया। ए बी सी मिलकर 4 दिन में 100 काम कंप्लीट कर लिए। टोटल काम कितना था, टोटल काम 300 था। 300 में ए बी सी मिलकर 4 दिन में 100 काम को कर लिए, तो 300 में से 100 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 200 काम बचा हुआ है। 200 काम बचा हुआ है। सी काम को छोड़ देता है, तो शेष बचे हुए काम को कौन करेगा, शेष बचे हुए काम को ए और बी करेंगे। ठीक है, 200 काम बचा हुआ है, शेष बचे हुए काम को कौन करेंगे, ए और बी करेंगे। ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, यानी दोनों ए और बी मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं। बचा कितना यूनिट काम है, बचा 200 यूनिट काम है। बचा कितना यूनिट काम है, 200 यूनिट काम बचा हुआ है। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, 200 यूनिट काम बचा हुआ है। ए और बी मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं, तो 200 यूनिट कितने दिन में करेंगे, एक दिन में 10 यूनिट कर रहे हैं, तो 200 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 200 में 10 से भाग कर देंगे, तो यानी कितने दिन आएगा,
20 दिन में ए और बी मिलकर बचे हुए काम को समाप्त कर देंगे। इस क्वेश्चन में किसी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक कोई काम 10 दिन में करता है। एक कोई काम 10 दिन में करता है, ठीक है। एक किसी काम को 10 दिन में करता है और आगे बोला जा रहा है और बी वही काम 12 दिन में करता है। बी वही काम को 12 दिन में करता है। आगे क्या बोला जा रहा है, चलिए हाँ, सबसे पहले हमको टोटल काम पता होना चाहिए। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, टोटल काम 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा उसी को हम टोटल काम मान लेंगे। तो 10 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 60 आ जाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं। तो 10 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ से 60 यूनिट टोटल काम मान लेंगे कि 60 यूनिट पूरा काम रहा होगा। ए 10 दिन में 60 यूनिट करता है। देखिए ए 10 दिन काम कर रहा है ना, तो ए 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। यानी एक एक कार्य करने की क्षमता क्या है, एक दिन में एक एक कार्य करने की क्षमता 6 है। देखिए बी 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। 60 में 12 से भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी बी 12 दिन में 5 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। वे दोनों ए और बी मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता क्या है, 6 यूनिट है। और बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता क्या है, 5 यूनिट है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 यूनिट कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में 11 यूनिट काम, तो 3 दिन में कितना होगा, 11 3 33 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। 33 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल काम कितना था, टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क 60 था। 60 में से 33 काम हो गया तो बचा कितना काम है, बचा 27 काम है, ठीक है। बचा 27 यूनिट काम है। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके बाद बी काम छोड़ देता है। और ए अगला काम करता रहता है। और ए अकेला काम करता रहता है, ठीक है, करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है। ए अकेला काम करता रहता है, बी काम को छोड़ देता है, ठीक है। बी काम को छोड़ देता है, ए अकेला काम करता रहता है, काम कर रहा है, लेकिन 2 दिन बाद सी भी आ जाता है। यानी अकेला ए 2 दिन तक काम कर रहा है, उसके बाद सी आ रहा है। तो ए ने क्या किया, ए 2 दिन तक काम किया। ए की एक दिन की क्षमता क्या है, 6 है। तो 2 दिन में उसने कितना काम कर दिया, 12 काम कर दिया। टोटल बचा कितना काम था, 27 काम था। 27 में से ए ने 2 दिन में 12 काम कर दिया। तो बचा कितना काम, बचा 15 काम बचा हुआ है। तो क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। यानी 2 दिन तक ए भी काम करेगा, 2 दिन तक सी भी काम करेगा, ठीक है। 2 दिन में काम हो जाता है। तो देखिए ए क्या करेगा, 2 दिन तक ए काम करेगा और 2 दिन तक सी काम करेगा। तो दोनों मिलकर 15 काम करेंगे, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। तो यहाँ हम रख देंगे 2, ए की जगह पर 6 और सी को हमें सी की क्षमता निकालनी है। तो सी कर देंगे बराबर 15 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 इधर चला जाएगा तो घट जाएगा। 2c = 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ से सी का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ से सी का मान निकालेंगे तो सी के एक दिन कार्य करने की क्षमता क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि सी अकेला काम करे तो वह उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। टोटल काम कितना है, टोटल काम 60 यूनिट है। सी के एक दिन के कार्य करने की क्षमता क्या है, 3/2 यूनिट है। टोटल 60 यूनिट काम करना है। एक दिन में 3/2 यूनिट काम करता है। तो 3/2 से भाग कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा यानी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 से काटेंगे यहाँ से
20 बार में, यानी 20 दूना 40, यानी सी क्या करेगा, सी 40 दिन में पूरे काम को समाप्त कर लेगा, 40 दिन में पूरे काम को समाप्त कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं इसे भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझा करिए, बस क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, रमेश और रहमान किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। रमेश किसी काम को 20 दिन में, रहमान उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, 25 दिन में कर सकता है। सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे, तो 20 और 25 का एलसीएम ले लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम क्या आएगा, 100 आ जाएगा। 100 यूनिट मान लेंगे कि टोटल काम 100 यूनिट हो रहा होगा, जो एलसीएम आएगा उसी को हम टोटल काम मान लेंगे। मान लेंगे कि 100 यूनिट टोटल काम रहा होगा। रमेश 20 दिन में 100 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, यानी रमेश के एक दिन की कार्य करने की क्षमता क्या है, 5 यूनिट एक दिन में कर सकता है। रहमान 25 यूनिट काम 100 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। 100 में 25 से भाग कर देंगे, यानी रहमान एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, रमेश एक दिन में 5 यूनिट काम और रहमान एक दिन में 4 यूनिट काम, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में 9 यूनिट काम, तो 10 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा, 90 यूनिट काम हो जाएगा। 90 यूनिट काम हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं, यानी रमेश और रहमान बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, टोटल काम कितना था, टोटल काम 100 था। 100 में से रमेश और रहमान ने मिलकर कितना काम किया है, 90 काम किया है। तो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम 10 है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है शेष काम सुरेश 3 दिन में पूरा करता है। शेष काम में जो 10 काम बचा हुआ है, इसे सुरेश 3 दिन में पूरा करता है। देखिए 3 दिन में सुरेश क्या करता है, सुरेश 3 दिन में 10 यूनिट काम को कर देता है। सुरेश 3 दिन में 10 यूनिट काम को करता है, यानी उसके कार्य करने की क्षमता क्या रही होगी, उसके कार्य करने की क्षमता 10/3 रही होगी। ठीक है, 3 दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 10/3 यूनिट काम करता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सुरेश अकेला उस पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। पूरा काम क्या है, पूरा काम टोटल काम क्या है, 100 है, 100 यूनिट है। टोटल काम क्या है, 100 यूनिट है। और बोला जा रहा है कि सुरेश उस पूरे 100 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा। सुरेश के एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 10/3 है। तो 100 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, वो अपने क्षमता से भाग कर देंगे। तो क्षमता कितनी है, 10/3 है। 3 यहाँ बटे में आएगा, तो 3 ऊपर में गुणा में हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 30 आएगा। यानी सुरेश जो है पूरे कार्य को 30 दिन में समाप्त कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं इस क्वेश्चन में भी आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए। अगर आप लगातार पहली और दूसरी वीडियो को देख लिए होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ए 4/5 भाग काम 20 दिन में कर सकता है। देखिए ए जो है 4/5 भाग, ए क्या है, ए 4/5 भाग को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, 4/5 भाग, ए 4/5 भाग काम को 20 दिन में कर सकता है। तो एक भाग काम, यानी
ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो देखिए 4 से काटेंगे इसको 5 बार में, 5 बार में ये 5 चल इधर गुणा हो जाएगा, यानी ए पूरे काम को 25 दिन में कर लेगा। ठीक है, इस टाइप से आपको दिया जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए 4 से काटेंगे 5 बार में, 5 से गुणा कर देंगे इधर, यानी ए पूरे काम को 25 दिन में कर देगा। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। बी उसी काम का 3/4, बी उसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 4 भाग 15 दिन में कर रहा है। तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, 4 से इधर गुणा कर देंगे 20, यानी बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 4 5 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, एक ए उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो 20 और 25 का एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा वही टोटल काम होगा। तो 25 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, 100 आ जाएगा। मान लेंगे कि टोटल काम 100 यूनिट रहा होगा। ए 25 दिन में 100 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। इसी प्रकार बी 20 दिन में 100 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वे एक साथ 10 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, ए और बी एक साथ 10 दिन तक काम करते हैं। तो ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वे एक साथ 10 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में 9 यूनिट काम, तो 10 दिन अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना यूनिट काम हो जाएगा, 90 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, 90 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, आगे क्या बोला जा रहा है, सी अकेला शेष कार्य एक दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, देखिए 100 पूरा काम था, 100 में 90 काम ए और बी ने 9 दिन में मिलकर 90 काम को कर दिया। तो 100 में से 90 काम कम हो गया, 90 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 10 काम बचा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है सी अकेला शेष काम को एक दिन में कर देता है। ये जो शेष काम बचा हुआ है 10 ना, ये अकेला सी एक दिन में कर देता है, यानी सी एक दिन में कितना काम कर देता है, 10 दिन में 10 एक, यानी शेष काम है जो 10 बचा हुआ है, इसे सी एक ही दिन में कर देता है। सी कितने दिन में कर देता है, सी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। ठीक है, सी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है सी मिलकर बी और सी मिलकर उस काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए बी और सी मिलकर उस काम यानी 100 यूनिट टोटल काम था, उस काम का 3/4 भाग। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पूरे काम का 3/4 भाग बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम, सी एक दिन में 10 यूनिट काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम इतना है, तो 15 से भाग कर देंगे, 3 से काटेंगे 5 बार में, ये 4 5 20, 20 से 100 को काटेंगे 5 बार में, यानी बी और सी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। बी और सी मिलकर पूरे काम का 3/4 भाग कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 5 दिन में समाप्त कर देंगे, 5 दिन में समाप्त कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आपको समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 इजिली आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए तथा बी एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 25 दिन में, ए तथा बी एक कार्य को 25 दिन में 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य का 33 सही 1/3%, 33 सही, देखिए 33 सही 1/3% क्या होगा, ये हो जाएगा 100/3%। को हटाएंगे तो नीचे 1/100 हो जाएगा, यानी गुणे में 1/100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल, यानी 1/3। बी बोला जा रहा है क्वेश्चन में, बी उस कार्य का 33 सही 1/3 भाग 15 दिन में करता है। 33 सही 1/3 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/3। इस काम को वो कितने दिन में करता है, इस काम को वह 15 दिन में करता है। तो एक पूरे काम को बी कितने दिन में करेगा, 1/3 काम बी 15 दिन में करता है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, 3 से गुणा इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका गुणा इधर कर देंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, यानी बी उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है, 45 दिन में कर सकता है। आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा।
तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए अकेला उस कार्य का 4/15वां भाग कितने दिन में कर सकता है। देखिए ए और बी मिलकर पूरे काम को 25 दिन में कर सकते हैं, बी पूरे काम को 45 दिन में कर सकता है। तो 25 और 45 का एलसीएम ले लेंगे। देखिए 25 और 45 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 25 और 45, देखिए जैसे 5 × 5 हो जाएगा और 45 का क्या होगा, 5 × 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मिल रहा है, 9 × 5 45 हो जाएगा, 45 × 5। ठीक है, 45 × 5 क्या आएगा, एलसीएम आएगा, यानी वही टोटल काम होगा। तो 45 × 5 ही क्या रहा होगा, 45 × 5 क्या रहा होगा, टोटल यूनिट काम रहा होगा। देखिए ए प्लस बी एक दिन में 25 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 45 में 9 × 5 45, यानी 5 × 5, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। इसी प्रकार बी देखिए 45 दिन में 45 × 5 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, ए और बी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, जबकि बी अकेला एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो यहाँ से ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है उसको हम निकाल लेंगे। देखिए ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ से ए बराबर क्या आएगा, 4, यानी ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए अकेला उस कार्य का 4/15वां भाग कितने दिन में कर सकता है। देखिए टोटल काम क्या है, टोटल काम 45 × 5 यूनिट है, तो बोला जा रहा है टोटल काम का 4/15वां भाग, 4/15वां भाग ए कितने दिन में कर लेगा। ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, टोटल काम इतना यूनिट है, तो 4 से भाग कर देंगे, जितना आएगा उतने दिन में क्या कर लेगा, उतने दिन में ए अकेला काम को समाप्त कर लेगा। चलिए बस इसको देखिए सिंप्लीफाई कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। देखिए 4 से काटेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 15 से काटेंगे, 15 × 3 = 45, 3 × 9 = 27। ठीक, तो ए पूरे काम का 4/15वां भाग कितने दिन में कर देगा, 27 दिन में कर देगा। यही क्या आएगा, राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ 5 था, माफ़ कीजिएगा, यहाँ 5 था, यहाँ ठीक है 5 है ना, यहाँ 5 है, यहाँ देखिए 45 × 5 था ना, तो यहाँ 5 था, माफ़ कीजिएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 × 5 = 15 दिन, सॉरी माफ़ कीजिएगा 15 दिन इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। तो देखिए यही क्या आएगा, 15 दिन इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 5वां था। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे बोला जा रहा है वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं। वे एक साथ, ए और बी एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 6 दिन बाद एक कार्य को छोड़ देता है। 6 दिन बाद एक काम को छोड़ रहा है, यानी पहले 6 दिन काम करके छोड़ा है ना, तो ए और बी 6 दिन तक काम किए हैं, फिर एक काम को छोड़ दे रहा है। तो आगे बोला जा रहा है शेष कार्य बी द्वारा पूरा करने में 36 दिन और लगते हैं। शेष कार्य जो बचा हुआ है उसे बी 36 दिन में पूरा करता है, 36 दिन में बी काम को पूरा करता है। तो टोटल काम कितना रहा होगा, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो ए और बी द्वारा 30 दिन में किया गया काम ही तो टोटल काम होगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी मिलकर 30 दिन में जितना काम करेंगे वही टोटल काम रहा होगा, यानी ए और बी द्वारा 30 दिन में किया गया काम ही टोटल काम रहा होगा। तो ए और बी द्वारा 30 दिन में किया गया काम ही टोटल काम रहा होगा, यानी 30 ए प्लस बी के बराबर काम रहा होगा। बस इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 6 कॉमन है, 6 से 1 कैंसिल 6 बार में, यहाँ से 6 से 5, 6 कॉमन है, हम कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस 6b बराबर 5a प्लस 5b। ठीक है, अब हम ए और बी को एक तरफ लेकर आएंगे। चलिए यहाँ से 7 हो जाएगा, ये देखिए 7b में से 5b घटेगा तो 2b हो गया। ठीक है, यहाँ से ये देखिए 5
5a में से a घटेगा तो 4a हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4a बराबर 2b। यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे, बस यहाँ से a बटे b बराबर क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, यानी यहाँ से a बटे b बराबर क्या आ जाएगा 1/2, यानी a एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, यानी ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, ए एक दिन में 1 यूनिट काम, यानी ए के कार्य करने की क्षमता 1 यूनिट है और बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट है। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 3 यूनिट काम करेंगे। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। उन्होंने कितने दिन तक साथ काम किया है 30 दिन तक काम किया ना। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं तो ए और बी के एक दिन की क्षमता क्या है 3 है, तो 30 दिन में कितना काम करेंगे 3 × 30 काम करेंगे, 30 यूनिट काम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। संपूर्ण कार्य क्या है 3 × 30 ही तो संपूर्ण कार्य आया है, और ए के कार्य करने की क्षमता क्या है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। टोटल काम क्या है 3 × 30 यूनिट है और ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो 30 × 3 में 1 का भाग कर देंगे, जो आएगा क्या होगा 30 × 90, 90 में 1 का भाग करेंगे तो 90, यानी ए पूरे काम को 90 दिन में कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप समझ जाइए। बस आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ से 90 दिन क्या आएगा राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 को आप सॉल्व करेंगे। इसे आप सॉल्व करेंगे, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय।